फिर से आपका हम स्वागत करते हैं अपने इस नए प्रोग्राम में, जो कि स्पेशल इनिशिएटिव है ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी 2017. This is the postmortem on insights special issues on current affairs, and this is hit list topic number 18. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जो कि आपको पता होगा दिल्ली में शुरू हुआ है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है. तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हम देख सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको. तो which of the following has notified the graded response action plan to combat एयर पोल्यूशन इन एनसीआर दिल्ली रीजन. कहता है कि इनमें से किसने नोटिफाइड किया है, किसने नोटिफिकेशन दिया है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का, जो नोटिफिकेशन उसने किसने दिया है टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इन एनसीआर दिल्ली रीजन. किसी ने दिया हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया होगा नोटिफिकेशन कि हाँ इसमें ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान शुरू किया जाएगा. दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट. किसने शुरू किया है, आप इस पे सोचिए थोड़ा सा. सेकेंड क्वेश्चन है द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय. कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार करता है. एक नोटिफिकेशन वाला था, ये कौन ये प्लान तैयार करता है. दिस इज डीआरडीओ और इट इज सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और इट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट और इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. कौन है इनमें से, आपको ये भी देखना होगा. एंड थर्ड क्वेश्चन है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान डिफाइंस द मेजर्स टू बी टेकन बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ. ये जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है ये जो किस आधार पे, कौन सी एयर क्वालिटी के आधार पे ये मेजर्स लेने की बात करता है, कि सॉल्यूशन की बात करता है, कब हम एक्शन लेंगे, जब बेसिस क्या है. तो बेसिस क्या है उसका, PM 2.5 बेसिस या PM 10 है बेसिस, या प्रेजेंस ऑफ ओजोन है बेसिस, या प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रेट है बेसिस. इन चारों में से कौन कौन है. ओनली वन एंड टू, ओनली 1, 2 एंड 3 एंड ऑल 1, 2, 3 एंड 4. आपको देखना है कि क्या होना चाहिए बेसिस जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान बनाएगा अपने मेजर्स को लेने से पहले. टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन इन दिल्ली ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान विल बी एनफोर्स्ड अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016. किसके तहत इसको एनफोर्स किया जाएगा. एक क्वेश्चन और हम देख रहे हैं. अंडर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान emergency measures will be automatically enforced in NCR if level of PM 2.5 breaches 300 micrograms per cubic meter for 2 consecutive days. करेक्ट. कब हम इसको शुरू करेंगे, अंडर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान इमरजेंसी मेजर्स कब लिए जाएंगे, ऑटोमेटिकली कब शुरू हो जाएंगे. क्या 2.5 का लेवल 300 माइक्रोग्राम से ज्यादा हो जाए 2 दिनों के लिए लगातार, या PM 10 लेवल्स स्टे above 500 माइक्रोग्राम्स, PM 10 का लेवल 5 माइक्रोग्राम के ऊपर निकल जाता है फॉर 2 consecutive days, लगातार 2 दिनों के लिए, या विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से नीचे चली जाती है इफ द विजिबिलिटी reduces to below 50 meters, या ओनली A and B आर करेक्ट. सो अब हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को. शायद आपका दिमाग एक्टिवेट हो चुका होगा अब तक. सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज नोटिफाइड द ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान. तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया. किसने किया है, एयर पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर में रोकने के लिए जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान शुरू किया गया है उसको नोटिफिकेशन कौन देगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ठीक है. नाउ द थर्ड ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान डिफाइंस द मेजर्स टू बी टेकन based on air quality on the basis of PM 2.5, PM 10 in the atmosphere. दो बेसिस होंगे इसके कि जो मेजर्स लिए जाएंगे उसका क्या बेस होगा, टू PM 2.5 एंड PM 10.
Now based on the air quality, the grades have been classified as emergency, severe, very poor and moderate poor. Emergency situation, severe situation, very poor and moderate poor. तो क्वालिटी जो है, जो बेस्ड ऑन द एयर क्वालिटी द ग्रेड्स हैव बीन, जो ग्रेड है ग्रेडेड एक्शन, चूंकि इसका नाम है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, तो ग्रेड बनाए गए हैं जिसमें से इमरजेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरजेंसी में ऑटोमेटिकली सारे सिस्टम शुरू किए जाएंगे. सो इट विल बी एनफोर्स्ड by Environment Pollution Control Authority, EPCA under Environment Protection Act 1986. Environment Pollution Control Authority इसको कंट्रोल करेगा Environment Protection Act 1986 के तहत. Now under this plan, emergency measures will be automatically enforced in NCR if level of PM2.0 reaches 300 micrograms. जब PM2.300 माइक्रोग्राम को पार कर जाएगा और PM10 का लेवल 500 माइक्रोग्राम को पार कर जाएगा 2 लगातार दिनों में, तो ये ऑटोमेटिकली जो इमरजेंसी मेजर्स हैं उसको ले लिया जाएगा. ड्यूरिंग वेरी पुअर एयर क्वालिटी इट रेकमेंड्स बैनिंग डीजल जनरेटर्स को बैन कर दिया जाएगा जब बहुत क्वालिटी पुअर हो जाएगी और पार्किंग फी को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा. तो क्या क्या याद रखना है, आपको समझ में आ गया. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफिकेशन दिया. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसका कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया. 2 बेसिस लिए जाएंगे, PM2.5 एंड PM10. इमरजेंसी, सीवियर, वेरी पुअर एंड मॉडरेट पुअर जो ग्रेड बनाए गए हैं एयर क्वालिटी के आधार पे. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी इसको एनफोर्स करेगी. इमरजेंसी सिचुएशन तभी लगाई जाएगी जब PM2.5 300 माइक्रोग्राम को पार कर जाए और PM10 500 माइक्रोग्राम को पार कर दिया जाए 2 कंसेक्यूटिव डेज में. और जब वेरी पुअर क्वालिटी हो जाएगी तो डीजल जनरेटर को रोक लगा दी जाएगी और पार्किंग फीस को कई गुना बढ़ा दिया जाएगा. चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं. Now, which of the following has notified the graded response action plan to combat air pollution in NCR Delhi region? आपको पता चल गया होगा. That is the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Second question. The comprehensive plan for graded response action plan to combat air pollution is prepared. Plan कौन prepare करेगा? Center Pollution Control Board. और तीसरा, graded response action plan defines the measures to be taken based on air quality on the basis of PM2.5, PM10. इसका मतलब है बी आंसर सही होगा क्योंकि इन दोनों को नहीं लिया गया है इसमें. And then to control air pollution in Delhi, graded response action plan will be enforced under Environment Protection Act 1986. And then under graded response action plan, emergency measures will be automatically enforced in NCR. कब automatically enforce कर दिया जाएगा NCR में? जब level of PM2.5 reaches 300 micrograms for 2 consecutive days. दूसरा, PM10 levels stay above 500 micrograms for cubic meters for 2 consecutive days. And if the visibility reduces to below 50 meters. चौथा है, only A and B are correct. Only A and B are correct, जैसा कि हमने पढ़ लिया है. Now, thank you very much for watching this video. Please subscribe करें इसको ताकि हम आपको लिए और वीडियो बना सकें. As you know, that this is the comprehensive plan for current affairs preparation. This is the environment section based on insights current affairs. Now, please visit www.stepupis.com for free test series. मैंने कहा है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, साथ ही साथ रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है. प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस तो करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ 2500 क्वेश्चंस हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में वहाँ पे अवेलेबल है. आप जाकर के फ्री का टेस्ट पूरा एब्सोल्युटली फ्री है, इसको आप डाउनलोड करें. थैंक यू वेरी मच. वी विल बी प्रेजेंटिंग द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. थैंक यू.